आज देखेंगे कॉलर वाला ब्लाउज का कटिंग, जिसके लिए मेजरमेंट पे आप गौर कीजिए। लंबाई 14 इंच की है, चेस्ट 36 इंच, कमर 32, शोल्डर 14.5, सामने का गला 7 इंच, आर्म होल 17, डॉट का पॉइंट 10.5 इंच। पूरा मेजरमेंट जो है वो बॉडी से लिया गया है। किस प्रकार से कटिंग करना है वो देखेंगे। सामने पल्ला अलग, पीछे पल्ला अलग कटिंग होगा। सबसे पहले देखते हैं पीछे पल्ला, क्योंकि प्रिंसेस कट ब्लाउज है तो सामने पल्ला हम पीछे पल्ला रखने के बाद ही कटिंग करेंगे। अभी यहाँ पर देखना, सीधा निशान लेंगे, ये इस तरीके से एक सीधा निशान लेके छोड़ देना। और उसके बाद यहाँ पर लंबाई आपको लेनी है। लंबाई कितना है? 14 इंच का। तो 1 इंच का मार्जिन कंपलसरी होता है किसी भी ब्लाउज में लेंथ में। तो यहाँ पर 15 इंच का आपको निशान डायरेक्ट ले लेना है। ये इस तरीके से 2 जगह पर निशान लगा लेना, ताकि आप इन निशानों को सीधा मिला सके। ठीक, ये इस प्रकार से आपको इन निशानों को मिला लेना। मिलाने के बाद जो है यहाँ पर आपको शोल्डर का मेजरमेंट गौर करना है। शोल्डर कितना है? 14.5। हाफ करने पर होता है 7.25। ये कॉलर वाला ब्लाउज एक लौता ऐसा पैटर्न है जिसमें हम चाहे बॉडी से नाप ले चाहे पुराने ब्लाउज से, हमें मार्जिन देना होगा यहाँ पर ½ इंच का। ठीक है, जितना बॉडी पर मेजरमेंट है उसका हाफ करने के बाद ½ इंच और मार्जिन देना है। और टोटल शोल्डर पे 1 इंच का मार्जिन देके उसका हाफ भी कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही होता है। जैसे एग्जाम्पल से समझाता हूँ। बॉडी पर शोल्डर है 14.5 इंच का, 1 इंच टोटल मार्जिन देंगे तो कितना होगा? 15.5। हाफ करने पर 7.25। अभी कितना है? 7.25। अब जैसे 14.5 है उसको हाफ कर लिए हम पहले, तो कितना हुआ था? 7.25। और ½ इंच ऐड कर दिए तो कितना हुआ? 7.25। दोनों का मतलब एक ही है ना। अब उसके बाद 7.25 यहाँ पर निशान लिया तो 7.25 नीचे भी निशान लेंगे। इसमें शोल्डर का साइज बहुत बड़ा रहता है, शोल्डर पट्टी भी बहुत बड़ी आती है कॉलर वाले ब्लाउजों में। तो ये इस प्रकार से आपको ये जो निशान है इसको नीचे लेकर के आना है। उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पर लेंगे गला। गला कितने इंच का लेंगे? तो यहाँ पर मिनिमम 2.5 इंच, जरूरी है 2.5 इंच लेना, और 2.25 भी आप ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पीछे इसमें पूरा पैक रहता है। हाई नेक पैटर्न होता है, कॉलर वाला ब्लाउज पूरा पैक रहता है, तो आप इसको 2.25 भी आराम से ले सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ये डिपेंड करेगा कि आपको शोल्डर पट्टी कितनी चौड़ी चाहिए। उसके बाद भी देखिए आपको कितना चौड़ा शोल्डर पट्टी यहाँ पर मिल रहा है ना। तो अगर इतना नहीं चाहिए तो थोड़ा बहुत और गले को फैलाया जा सकता है। ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अब उसके बाद बचा हुआ जो शोल्डर है या शोल्डर पट्टी है उसको हम डाउन करेंगे कितना? ये 1 इंच लगभग डाउन करेंगे। ये 0.25 इंच भी कर सकते हैं, 1 इंच भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप जितना डाउन करना चाहें। दोनों में कोई फर्क आपको महसूस नहीं होगा, एकदम एक्यूरेट फिटिंग आएगी। 1 इंच शोल्डर डाउन करना है आर्म होल की साइड। अब उसके बाद आर्म होल का सीधा निशान, तो ये डाउन वाले निशान से आपको 6 इंच इस प्रकार से नाप लेना है। और उसके बाद स्केल से निशान आगे बढ़ा देना है। यहीं पर हम नापेंगे चेस्ट साइज। अभी हम पीछे पल्ले की कटिंग कर रहे हैं, ध्यान देना। पीछे पल्ला जो है ना कॉलर वाले ब्लाउज में थोड़ा सा बड़ा भी रहता है लेंथ में, तो वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी चेस्ट 36 इंच, चौथा हिस्सा 9 इंच। ठीक, बॉडी से लिया गया नाप है, तो ½ इंच की लूजिंग अलग से देना है, और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन ये भी अलग से देना है। ये ऐसे क्लियर है। कमर पे आएंगे, 32 इंच का कमर है, चौथा हिस्सा 8 इंच, पीछे पल्ले में लगने वाले डॉट के लिए 1 इंच, और सिलाई मार्जिन 1.5 इंच। ठीक है, उसके बाद स्केल से निशानों को भी आपको मिला लेना। ये इस प्रकार से देखिए। ठीक है, ये दोनों निशान आपको मिला लेना है। पीछे पल्ले की बेसिक ड्राफ्टिंग हो जाती है। पीछे पल्ले में डॉट के लिए आपको यहाँ पर क्या करना है? दूरी लेनी है अप्रॉक्स 4.25 इंच की, और डॉट की ऊंचाई 4-4.25 इंच, 4.5 इंच, ये आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। आप कितना ऊंचा डॉट चाहते हैं उस हिसाब से। ½ इंच ही डॉट यहाँ पर लगता है, इसीलिए 1 इंच का मार्जिन दिया जाता है। एकदम क्लियर है। ½ इंच उस तरफ, ½ इंच इस तरफ, टोटल 1 इंच ही डॉट लगता है और 1 इंच ही मार्जिन देते हैं। क्लियर है एकदम यहाँ तक का। अब उसके बाद आर्म होल शेप, तो यहाँ पर आर्म होल का जो निशान है इसको हम 0.25 इंच लगभग डाउन करेंगे। 0.25 इंच या 1 इंच कर सकते हैं, 0.25 इंच कर देंगे। जिनको कॉलर वाले पैटर्न्स में खिंचाव आते हैं वो इस निशान को ज्यादा डाउन ना करें, ½ इंच डाउन करके भी चला सकते हैं। बहुत से लोगों को होता क्या है, बॉडी शेप के ऊपर ये डिपेंड करता है कि अगर खिंचाव महसूस हो रहा है सामने पल्ले में तो इस निशान को ज्यादा डाउन ना करें। ज्यादा डाउन करने की वजह से कभी कभी बहुत से लोगों के में खिंचाव महसूस होता है। कब महसूस होगा? जब जैसे नॉर्मल चेस्ट साइज है लेकिन शोल्डर बड़ा है ना। शोल्डर जैसे 32 इंच चेस्ट में भी 15 इंच के शोल्डर होते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए इन निशान को ज्यादा डाउन नहीं करना है। बहुत बड़ी टिप दे रहा हूं, ध्यान रखना। अब ये वाला जो निशान है इसको हम इस प्रकार से सीधा मिला लेंगे, तिरछा कर लेंगे मतलब, और उसके बाद यहाँ पर आर्म होल का गोलाई शेप देंगे। तो इसकी दूरी बहुत ज्यादा दूर से नहीं रखनी। फ्रंट पल्ले के लिए 1 इंच होता है और बैक पल्ले के लिए 1.25 इंच होता है। ये एकदम सेम प्रोसेस रहेगा हमेशा। ठीक है, बैक पल्ले का 1.5 इंच भी रख सकते हैं। और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हमें खिंचाव महसूस होता है आर्म होल पे या झोल आता है, तो उसका रीजन यही है, यहीं पर मिस्टेक होता है और उसी पे सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक, ये आपका आर्म होल का शेप हो गया। इसके बाद चूंकि ये पीछे का पल्ला है, तो अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा।
कॉलर वाले पैटर्न में लेंथ बड़ी रहती है, कितना बड़ा रहता है 1.5 इंच। 1.5 इंच कहाँ से बढ़ाना है, एक तो यहाँ से ये इस तरह से 1.5 इंच, फिर यहाँ पर ये 1.5 इंच, और इस डाउन वाले निशान से भी 1.5 इंच ऊपर, ये इस तरीके से, ठीक है। तभी तो आप इसको बराबर मिला पाएंगे। ये निशान आपका यहाँ से ऊपर जाएगा इस प्रकार से, ये सीधा, और उसके बाद ये जैसा डाउन शेप है वैसा ही डाउन शेप हो जाएगा, क्योंकि डाउन वाले निशान से 1.5 इंच ऊपर किए हैं। क्लियर है एकदम। ये मिला लेते हैं ताकि आपको एकदम प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाए। अब इसमें जो कॉलर फिटिंग का शेप होता है वो किस प्रकार से देंगे, तो ऊपर वाले निशान से नीचे वाले निशान पे आपको ये इस तरीके से लाना है, देखिए बस ऐसे, ये आपका कॉलर फिटिंग का होता है, या पीछे का गला, अब जैसा समझो उसको। अब ये पूरा शेप तैयार है, इसकी कटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद फ्रंट पल्ला कैसे बनेगा, प्रिंसेस कट का शेप कैसे देंगे, वो सब मैं बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों को इस प्रकार के रेडी पेपर कटिंग्स मंगाना है दिलीप टेलर्स एंड बुटीक्स, 100% फिटिंग गारंटी के साथ कैश ऑन डिलीवरी पर आप मंगा सकते हैं। डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, उस पर आप हाय या ए लिख करके मैसेज करेंगे, आपको पेपर कटिंग्स की पूरी डिटेल मिल जाएंगी। लेकिन ध्यान रखना, आपको व्हाट्सअप पर ही मैसेज करना है, ठीक है, तभी आपको डिटेल्स मिलेंगी और वहीं से ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। ये इस प्रकार से हम पूरा इसको कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद हम फ्रंट पल्ले को इसी के हिसाब से बनाएंगे। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, कॉपी करना पड़ेगा। तो जब कॉपी करेंगे ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, ये जो 1.5 इंच माइनस करना है, क्योंकि ये पीछे पल्ले बस में बढ़ेगा 1.5 इंच, तो इसको इस प्रकार से फोल्ड कर देना, ठीक है। ये ऐसे इसको फोल्ड कर देना, या फोल्ड नहीं करोगे तो बाद में 1.5 इंच माइनस कर सकते। ये देखिए, ये हमने फोल्ड कर दिया इसको। एक्स्ट्रा पेपर लेंगे, पेपर लेने के बाद इसको एज इट इज ड्रॉ करना है। 1.5 इंच फोल्ड कर दिए हैं और बाकी को एज इट इज ड्रॉ कर देना है। फिर ड्रॉ करने के बाद देखते हैं कि किस प्रकार से हम कॉलर वाले पैटर्न में प्रिंसेस कट का शेप देंगे। बहुत इजी तरीका बताऊंगा, आपको देख करके बहुत अच्छा लगेगा और बहुत आसानी से आप प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग कॉलर वाले पैटर्न में सीख जाएंगे। अब हमारी जो वीडियोस आएंगी वो बहुत डिटेल्स रहेंगी और बिगिनर के हिसाब से रहेगा। ये चीज जब मैं लाइव आया था पिछले बार, तभी मैंने क्लियर कर दिया था। और आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि इस शनिवार को रात को 9 बजे लाइव स्ट्रीम होगा, तो आप सभी लोग आकर के उस लाइव स्ट्रीम पर जुड़ेंगे। और अब हर एक शनिवार को लाइव स्ट्रीम होगा रात को 9 बजे, ठीक है। तो आप लोग सभी उसमें आकर के जरूर जुड़े। लाइव में बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको फ्री में सीखने को मिलेंगी। और लाइव सेशन की बात ही अलग होती है। पिछले साल हमने लाइव नहीं किया, लेकिन 2 साल पहले हम लगातार लाइव करते थे और वहां पर हजारों की संख्या में लोग आकर के जुड़ते थे। कुछ कुछ लाइव वीडियोस को तो लाखों में भी लोगों ने देखा हुआ है। और वापस से अब वो दिन आने वाला है कि जब लाइव स्ट्रीम होगा, तो हफ्ते में एक ही होगा, लेकिन आप लोग आकर के जुड़िएगा जरूर। बहुत अच्छी अच्छी नॉलेजेस मैं आप लोगों को दूंगा। अभी इसको करते हैं साइड, ठीक है। ये गले का मार्क पहले कर देना और उसके बाद इसको उठा लेना। फ्रंट आर्म होल हमने देखिए गहरा कर दिया, समझ रहे हो, डॉटेड लाइन से दिख रहा है। फ्रंट आर्म होल 1.25 इंच गहरा करते हैं। उसके बाद सामने का गला, शोल्डर पे 1/2 इंच छोड़ना। सामने का गला 7 इंच रखना है तो 7 इंच, 6.5 रखना है तो 6.5 इंच, जितना आप रखना चाहें रख सकते हैं। गले का शेप अपने हिसाब से जो मर्जी देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये हम इस तरीके से सिंपली गोल गले का ही शेप दे देते हैं, ज्यादा तामझाम नहीं करेंगे। यहाँ पर आप वी नेक, पान गले का शेप, मटके गले का शेप, पंचकोणी गले का शेप, कुछ भी दे सकते हैं। इससे आपके शोल्डर आर्म होल के मेजरमेंट में कोई चेंजेस नहीं आते। अब आएंगे डायरेक्ट डॉट पॉइंट पर, क्योंकि ये है आपका मेन, है ना। तो शोल्डर का जो पट्टी है इस पे 1/2 इंच का पहले मार्जिन छोड़ देना और बिल्कुल सेंटर से ये इस प्रकार से नापना है। कितना नापना है, 10.5 इंच। जितना डॉट पॉइंट है उतना ही नापना है, ठीक है। अब इधर से जो दूरी लेंगे वो अप्रोक्स हम लेंगे 4.25 इंच। ये डिपेंड करता है कस्टमर की बॉडी के ऊपर में कि दोनों डॉट्स के बीच की दूरी कितनी है। जैसे दोनों डॉट के बीच की दूरी आपने नापा 8.5 आया, तो हमने यहाँ पर 4.25 ले लिया। आपके में अगर 8 इंच आ रहा है तो आप 4 इंच लेंगे। क्लियर है, इसमें कोई मार्जिन नहीं, कुछ ऐसा करने की जरूरत नहीं होती। 4.25 ऊपर लिए तो 4.25 नीचे भी लेंगे ऐसे, और उसके बाद स्केल से निशान को मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद यहीं पर क्या होगा, 111 फॉर्मूला, जो कि पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था। प्रिंसेस कट के लिए बहुत आसान तरीका मैंने निकाल दिया है, जिसमें 111 फॉर्मूला बहुत कारगर है और एकदम अच्छी फिटिंग आपको मिलेगी। क्या है 111 फॉर्मूला? पहला 1 है यहाँ पर 1 इंच का निशान, दूसरा 1 इंच का जो निशान है वो यहाँ पर इस तरीके से, और तीसरा जो 1 इंच का निशान है वो यहाँ पर इस तरीके से। तो जो तीसरा निशान है उससे हम वर्क शुरू करेंगे, इसको सीधा ऊपर की ओर ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसी को करना पहले जरूरी है, बाद में भी कर सकते हैं। ये हम डायरेक्ट आपको प्रिंसेस कट का शेप दिखाने के लिए ऐसा कर देते हैं, ठीक। तीसरे पे ही पहला काम कर दिया। अब उसके बाद ये वाला जो निशान है इसको सीधा स्केल से मार्क करना है, यहीं पर होगा पफ क्रिएशन। और ये वाला जो दूसरा नंबर का है इसको इस प्रकार से डाउन करके निशान लगाना है, ठीक, एकदम क्लियर है। उसके बाद यहां पर आपको डाउन वाले निशान से लगभग 3.5 इंच पफ क्रिएट करने के लिए मार्जिन छोड़ना है। ये 3.5 इंच का कपड़ा आपका यहाँ से कट के गायब हो जाए, ठीक।
और ये जितने भी आजकल मैं कटिंग्स बता रहा हूँ डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग है, तो किसी भी तरह का आपको अलग से मार्जिन या कुछ भी देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब मैं जितने भी कटिंग्स आप लोगों को बताऊंगा वो डायरेक्ट कपड़े पर कटिंग का फॉर्मूला रहेगा, तो आप लोग निश्चिंत होकर के कपड़े पर भी काट सकते हैं। लेकिन हैवी कपड़ों पर, बहुत महंगे कपड़ों पर काटने का ट्राई मत करना, क्योंकि अगर आप सीख रहे हैं तो इतना बड़ा रिस्क लेना सही नहीं होता। अभी ये वाला जो निशान है इसको हम हाथ से ड्रॉ करके इस प्रकार से थोड़ा पहले अंदर की तरफ लाएंगे और उसके बाद यहाँ से बाहर निकाल के ऐसे शेप देके मिला देंगे। ठीक, ये देखिए अब हमारा काम क्या है, डॉट पॉइंट से ये वाला जो पॉइंट है उसको नाप के देखते हैं कितना इंच आ रहा है। तो ये डॉट पॉइंट से यहाँ पे नापने पे आ रहा है लगभग कितना, 5.25। तो यहाँ पर नापने पे कितना आना चाहिए, 5.25। ज्यादा आता है यहाँ पर, इसलिए 5.25 का आपको मार्क करना है। क्यों, ताकि सिलाई करते वक्त एकदम बराबर जुड़े, छोटा बड़ा ना हो। अब यहाँ पर हम देंगे मार्जिन, तो ये वाला निशान आगे बढ़ाना है। मार्जिन कैसे दिया जाता है पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, वो सेम प्रोसेस रहेगा। पहले क्रॉस पट्टी को नाप के देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सिलाई मार्जिन पहले छोड़ना होगा। ये देखिए इस तरीके से सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 2.5 इंच। तो यहाँ पर सिलाई मार्जिन छोड़ने के बाद 2.5 इंच को रख देना है एकदम आराम से इस प्रकार से। और उसके बाद कमर कितना है, 32, तो चौथा हिस्सा होगा 8 इंच। फिर डायरेक्ट 1.5 इंच का डॉट। ठीक, इसमें पीछे पल्ले का जो डॉट है उसका कोई काम नहीं रहता है, क्योंकि ये डायरेक्ट पफ क्रिएट होगा। सिलाई मार्जिन हमने ऑलरेडी छोड़ दिया है। देखिए पहले हमने क्या किया, इधर जैसे हुकाई की पट्टी लगनी है, यहाँ पर पिछली वीडियो में जो बोट नेक था उसमें हमने नहीं छोड़ा था। क्यों, क्योंकि उसमें हुकाई पट्टी लगानी नहीं थी, डायरेक्ट चेन वाला बनाना था। तो हुकाई पट्टी का पहले मार्जिन छोड़े और इधर ये जो दोनों पीसेस फिट होंगे उसका मार्जिन छोड़े। बचा हुआ हिस्सा कितना आया, 2.5 इंच आया। इस 2.5 इंच को लाए डायरेक्ट यहाँ पर, वो भी आधा इंच मार्जिन छोड़ने के बाद 2.5 इंच रखें, देख सकते हो। फिर कमर कितना चाहिए, 8 इंच चाहिए, मतलब 32 इंच का चौथा हिस्सा 8 और 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन। उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि नहीं छोटा ना पड़ जाए तो आधा इंच मार्जिन और एक्स्ट्रा छोड़ सकते हैं, बाद में उसको छांट देना, उससे कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है, ये बिगिनर्स के लिए मैं आपकी सेफ्टी के लिए बता रहा हूँ कि आपको कहीं पर अगर कुछ दिक्कत लग रहा है तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा रख सकते हैं, बाद में छांट सकते हैं। ऊपर वाले हिस्से पर चूंकि यहाँ पर भी ये कट लग करके दोनों पीसेस एक दूसरे से ज्वाइंट होंगे, तो इसके लिए भी 0.25 इंच का मार्जिन आपको देना होगा। ये किस तरीके से देंगे, ये यहाँ पर 0.25 इंच मार्जिन डायरेक्ट दे देंगे। ठीक है, अब इन निशानों को आपको मिलाना होगा। कैसे मिलाएंगे, ये यहाँ पर रख के डायरेक्ट ऐसे बाहर वाले निशान, ठीक। और उसके बाद ये वाला जो आपका 5.25 का जो निशान आया था वो यहाँ मिल जाएगा ऐसे, और ये वाला पीस इधर मिल जाएगा, ये देखिए। और इतना करने के बाद आपका ये कॉलर पैटर्न बिल्कुल तैयार हो जाता है। ठीक है, इसकी कटिंग करते हैं। रही बात इसकी सिलाई की, तो सिलाई वीडियो मैं खोजूंगा, सर्च करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कॉलर वाला पैटर्न की सिलाई कैसे करते हैं आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और अब सिलाई की भी वीडियोस रेगुलर आएंगी, तो आप लोग उसको देखना, बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे तरीके से आप सीख पाएंगे, बहुत आसानी से। और जैसा मैंने कहा, अगर आप लोग को रेडी पेपर कटिंग्स मंगाना है, डिस्प्ले पे हमारा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है। कैश ऑन डिलीवरी पर 100% फिटिंग गारंटी के साथ आप लोग पेपर कटिंग्स मंगा सकते हैं, चाहे वो कॉलर वाले ब्लाउज का हो, चाहे कटोरी ब्लाउज का हो, प्रिंसेस कट का हो, बोट नेक का हो, सब्यसाची का हो, मधुबाला का हो, किसी भी तरह का अगर ब्लाउज का पेपर कटिंग मंगाना है हमारे पास सब अवेलेबल है 100% फिटिंग गारंटी के साथ। बस रखिए, कटिंग करिए और ऐसा ब्लाउज बनाइए जिससे आपके कस्टमर्स खुश हो जाएंगे। तो ये देखिए हमने इसको इस तरीके से कटिंग कर दिया, और उसके बाद ये जो गले का शेप है इस पे कटिंग कर देते हैं, और फिर प्रिंसेस कट का जो शेप है उस पर कटिंग करेंगे। ठीक, फिर हम पीछे पल्ले को ना बराबर रख के देखेंगे और आपको समझाएंगे कि क्यों उसको बड़ा लिया जाता है 1.5 इंच। क्योंकि मन में तो सवाल होगा कि पीछे पल्ला 1.5 इंच बड़ा लिए हैं तो आर्म होल का क्या होगा, बड़ा छोटा होगा, स्लीव्स की फिटिंग कैसे होगी, बहुत सारे मन में प्रश्न बिगिनर्स के होते हैं। तो ये मैं जो वीडियो बोल रहा हूँ सिलाई वाली, वो जब देखोगे तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये वाला पीस आपका यहाँ से इस तरीके से छटने वाला है। इतना ही ये कपड़ा जो निकलता है ना, यही प्रिंसेस कट में पफ क्रिएट कर देता है। ठीक, ये प्रिंसेस कट की जो कटोरी होती है ना, उस पर हल्का सा इस प्रकार से ये वाला जो हिस्सा है इसको छांटना है। ये पेपर पे पेन अच्छे से चल नहीं रहा है, तो ये देखिए इस तरीके से इतना इसको छांट दें। क्लियर। अब ये आपका फ्रंट पल्ला हो गया, है ना। उसके बाद पीछे पल्ला, तो ये जो पीछे पल्ला है ये अब देखिए ये 1.5 इंच बड़ा है, हमने फोल्ड कर रखा था। आप नाप करके भी देखेंगे 1.5 इंच बड़ा आपको क्लियर लगेगा। ये वाला हिस्सा इतना आपको इसको कटिंग करना है, इसी पे कॉलर की फिटिंग होगी। कॉलर फिटिंग के लिए मैं मार्क आप लोगों को बता देता हूँ किस प्रकार से कहाँ तक कॉलर की फिटिंग आती है, कैसे नापा जाता है, क्या किया जाता है। तो इसको बराबर पहले इस प्रकार से रखना है, ये देखिए ऐसे 1/2 इंच अंदर जाएगा क्योंकि वो सिलाई मार्जिन है। ठीक, अब उसके बाद यहां से इस तरीके से आपको नापना शुरू करना है। 1/2 इंच अंदर रखने के बाद हिलना नहीं चाहिए नापते वक्त, जो मार्जिन है वो अंदर 1/2 इंच का दबा ही होना चाहिए। ये यहाँ पर एक मार्क कर देते हैं 6.5 पे,
और उसके बाद ये छोटा सा कट लगाएंगे। कॉलर कितने इंच का काटना है ये कैसे पता लगता है, अब यहीं से आपको पता लगेगा। हमने ये मार्क 6.5 पे लगा दिया है, कट लगा दिए हैं, यहीं तक कॉलर आएगा हमारा। कॉलर कितना इंच नीचे तक आता है, कॉलर जो आता है फ्रंट पल्ले में वो अप्रोक्स 2.5 इंच नीचे आता है मार्जिन छोड़ने के बाद, ठीक है। और अगर मार्जिन इंक्लूड करके नापेंगे तो 3 इंच नीचे आता है। ये देखिए इस तरीके से। तो टोटल जो कॉलर हमको लगनी है वो लगनी है 6.5 इंच की। तो कॉलर की कटिंग भी बता देंगे। ये 13 इंच का टोटल कॉलर लगेगा। 6.5 इंच कॉलर मतलब 13 इंच का टोटल कॉलर। ये कौन सा कॉलर है, हाफ कॉलर है, ठीक है। और ये आपका प्रिंसेस कट का पूरा पैटर्न रेडी है। रही बात कॉलर कटिंग की, तो वो भी मैं आप लोगों को एकदम शॉर्ट में बता देता हूं, जिससे कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। आप ये ना सोचे कि सर आपने कॉलर की कटिंग को नहीं बताया। तो इसको हम सबसे पहले करेंगे डबल फोल्ड। ये इस प्रकार से 1.5 इंची कॉलर लगता है, चौड़ाई में मैं बता रहा हूं। पहले ये इस तरीके से 6.5 नाप लेना, ठीक है। अच्छा, यहां पर मार्जिन का प्रश्न होगा कि मार्जिन देना चाहिए कि नहीं, तो यहां पर मार्जिन नहीं देंगे। और 1.5 इंच कैसे नापना है, उसके लिए पहले 1 इंच डाउन करते हैं। किधर डाउन करते हैं पता है, यहाँ पर ये हल्का 1 इंच डाउन करते हैं। और ये डाउन वाला निशान मिलाते कैसे वो मैं बता रहा हूँ। तो ये जो आपका निशान है ये हल्का गोलाई शेप, ये फ्रेंच कर्व का यूज करके भी दे सकते हैं और नॉर्मली हाथ से भी इतना बस शेप को राउंड किया जाता है। फिर 1.5 इंच आपको नापते हुए चलना है हर जगह पे। ये यहाँ पर एक बार यहाँ पर नाप लेना, उसके बाद यहाँ पर, और जो लास्ट पॉइंट है वहां पर तो नापना अनिवार्य, वहां पर भी 1.5 इंच आपको नाप लेना है। ये देखिए, और बस इतना करने के बाद चाहे तो ये लाइन को अच्छे से, क्योंकि हम इसलिए आपको पूरा मार्क करके दिखाते हैं क्योंकि हमें वीडियोस बनानी है, आपको दिखाना है, आपको सिखाना है। आप डायरेक्ट इसकी कटिंग कर सकते हैं, ठीक है। हल्का सा अंदर की तरफ शेप दे देंगे, कितना, लगभग 0.25 इंच या 1 इंच तक का, ये ऐसे, और ये राउंड कर देंगे ऐसे, और फिर इसको कटिंग कर देंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है जो अभी हम काट रहे हैं, ये आपका नीचे का शेप होगा जो आपके ब्लाउज पर जाके फिट होना है, और वो वाला जो शेप है वो ऊपर रहेगा, इसलिए हमने उसको हल्का सा राउंड कर दिया। तो वो राउंड में फिर अच्छा दिखेगा। इसको हम कटिंग करते हैं, फिर आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ठीक है ना। ये इस तरीके से कटिंग कर लेना, और उसके बाद आपका कॉलर रेडी है। कॉलर में सेंटर का कट अनिवार्य रूप से लगाया जाता है क्योंकि सेंटर से ही कॉलर की फिटिंग होती है। सिलाई की वीडियो के लिए एक बार आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा कि किस प्रकार से कॉलर वाले ब्लाउज की सिलाई की जाती है। और आने वाले समय में हम और बहुत सारी सिलाई की वीडियोस लेकर के आएंगे। आप चाहें तो हमारे ऑनलाइन क्लासेस में भी इनरोल कर सकते हैं। वहां पर हर एक प्रकार के पैटर्न्स को बहुत डिटेल में कटिंग करना, बहुत डिटेल में सिलाई करना, सब कुछ बताया हुआ है। तो आप जाकर के वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्रकार से ये कॉलर का शेप आएगा, और बाकी ये है प्रिंसेस कट ब्लाउज का कंप्लीट पैटर्न। मुझे उम्मीद है आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।